यूसीसी की क्या समर्थन करते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा बीजेपी की ये नीति रही है, हमेशा चुनाव के समय में इस प्रकार के ये एजेंडे लेके आते हैं, जनता को बीच में गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा उत्तराखंड में भी जो कानून आया है उसका वहां भी कई जगह पे विरोध देखने को मिल रहा है। कानून जो जनता चाहती है उस आधार पे बनने चाहिए, जिससे जनता का फायदा हो उस आधार पे बनने चाहिए। अभी जिस प्रकार से ये कानून जल्दबाजी में बना रहे हैं, अभी आपने देखा होगा 18 कानून लोकसभा के अंदर बिना चर्चा कराए इन लोगों ने पारित करा दिए, उनका भी विरोध हुआ, कई कानूनों को स्थगित रखा है। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है बीजेपी की। अभी इस पे मैं कहना चाहूंगा कोई भी बात कहना भी जल्दबाजी है। अभी हमारी पार्टी का क्या स्टैंड रहता है उस आधार पर ही बात करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप अपोजिशन लीडर है राजस्थान में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की, हालांकि मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि पिछली गवर्नमेंटों को हम उनका मखौल उड़ाए, उनकी छवि खराब करें, इस प्रकार की सारी चीजें, क्योंकि 4 से 14 के बीच में जो कानून बने आज वो देश के लिए बहुत बड़े मील का पत्थर साबित हुए हैं। चाहे मनरेगा हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, आरटीई हो, आरटीआई हो, इस प्रकार के कानून उस समय बने और जिससे देश ने तरक्की की, नई ऊंचाइयां छुई, जीडीपी बढ़ी, बेरोजगारी दर घटी। आज ये लोग 10 साल से शासन के अंदर हैं। अभी पिछली सरकार का कि भाई इन्होंने ये सही नहीं किया और इसका श्वेत पत्र हम जारी करेंगे। ये बताएं कि जो कोल घोटाले और जो 2G स्पेक्ट्रम और जिस प्रकार के हम लोगों पर आरोप लगाए गए थे, खुद सीएजी ने बाद में उनके अध्यक्ष ने माफी मांगी और उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो एक देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया था कि कांग्रेस ने तो पता नहीं क्या कर दिया। अब देखिए, समय निकल जाता है, जिस चीज की जिस समय जरूरत थी, जिस समय लोगों को गुमराह किया जा रहा था, उस समय ये लोग फायदा उठा गए और बाद में जब सीएजी के द्वारा माफी मांगी गई और ये कहा गया कि भाई हमसे गलती हुई, इस प्रकार का कोई घाटा नहीं था, तो फिर उस समय सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए ये बात रहेगी, जो नुकसान होना था वो हो गया। आज भी हम बात करें, जैसे राजस्थान की हम बात करें, तो राजस्थान में इन लोगों ने कहा कि पेपर लीक हो रहा है। आज आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, 20 राज्यों के पेपर लीक दिए हैं, जिसमें ज्यादातर बीजेपी शासित प्रदेश रहे हैं, चाहे हिमाचल है, चाहे आपका यूपी है, चाहे एमपी है, ये हरियाणा है, राजस्थान है। हम मना नहीं कर रहे थे, लेकिन हमसे ज्यादा पेपर लीक बीजेपी के समय में हुए। ये अभी क्वेश्चन लगा था, उसके जवाब में इन लोगों ने बताया। देश के अंदर अब इन लोगों ने जो कड़ा कानून बनाया है, जो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की इन्होंने जुर्माना रखा है, हमने 10 लाख से 10 करोड़ का रखा है। इन्होंने 10 साल एक साल से 10 साल की सजा रखी है, हमने 10 साल से आजीवन उम्र कैद रखा है। और यही नहीं, कोई सरकारी कर्मचारी अगर इसके अंदर पाया जाता है तो उसको नौकरी से बर्खास्त करने का रखा है, संपत्ति को अटैच करने का रखा है। इतना कड़ा कानून राजस्थान ऑलरेडी बना चुका है और इन लोगों ने अब देश के अंदर बनाया। यानी कि ये देश की समस्या थी, न कि राजस्थान की। और उसके बावजूद राजस्थान को इतना बदनाम किया गया कि यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, आरपीएससी को भंग करेंगे। आज ये वापस सुर बदल गए इनके। अब ये कह रहे हैं आरपीएससी तो एक संवैधानिक संस्था है, वो भंग नहीं हो सकती। तो भाई उस समय आपके नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जी कह रहे थे कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे। तो आज क्या हो गया? आज सुर बदल गए आपके। इसी प्रकार से चिरंजीवी बीमा योजना चल रही है, उसको भी ये लोग बंद करके आयुष्मान योजना लेके आ रहे हैं, पुरानी योजना में खामियां बता रहे हैं। ये इस प्रकार की चीजें थी जो प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित हुई, लाइफलाइन बनी प्रदेश की। देश की कई सरकारों ने इसका रिव्यू किया कि यहाँ ये इतनी अच्छी स्कीम चिरंजीवी कैसे चल रही है। तो ये लोग सिर्फ फ्रॉड करना जानते हैं। चुनाव क्योंकि सिर पे हैं, अभी ईआरसीपी लेके आए हैं, 15 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। आज मैं पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री जी का बयान है कि हम 5 साल में इसको पूरा कर देंगे। भाई 5 साल में आपका राज रहेगा नहीं रहेगा तभी तो पूरा करोगे आप पिछले 5 साल में तो नहीं किया, उससे पिछले 5 साल में भी नहीं किया। 5 साल तो प्रदेश के जल शक्ति मंत्री थे,
पहले पानी का पैसा केंद्र सरकार हमारे समय में 90% देती थी, आज 45% दे रही है। तो ये जो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है। ईआरसीपी का तो मोदी जी खुद जो है पिछले चुनाव के अंदर अजमेर में और जयपुर के अंदर वादा करके गए जनता से कि हम ईआरसीपी लागू करेंगे, लेकिन नहीं की। अब नया प्लान बना दिया, पीकेसी जल का जो बंटवारा है उसको कम कर दिया। आज अभी तक एमओयू की कॉपी नहीं दे रहे हैं। एमओयू हुआ है, दो सरकारों के बीच में हुआ है, तो जनता के बीच में आना चाहिए ना। हाउस में आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, हाउस में आप एमओयू की कॉपी नहीं दे रहे। आप अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि साहब हमारे पास तो नहीं है। तो ये क्या है? क्या इसी आधार पे ये लोग सरकार चलाना चाहते हैं? आज जो वादे जनता के बीच में करके आए, मैंने पहले भी कहा था, ये अच्छा काम करे, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। सिर्फ हमें गालियां देने का काम करे तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम सड़क पे भी और सदन के अंदर भी इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। सीट है ग्रामीण की, वहां पर आपका सम्मेलन है, कितनी तैयारी है और कितनी मजबूती आप मानते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव आप हार चुके हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद है। देखिए, विधानसभा चुनाव हम हारे जरूर हैं, लेकिन हमारे 70+ विधायक हमारे हैं। हमारा वोट परसेंट है वो पिछले से बढ़ा है, पहले से पिछली बार से ज्यादा वोट हमारे आए हैं। और लोकसभा के अंदर भी ये बात ये भूल जाएं जो ये इन्होंने अभियान चला रखा है। अब की बार राजस्थान के अंदर बीजेपी से ज्यादा सीटें हम लेके आएंगे। जनता के बीच में जा रहे हैं, माहौल है, जनता जान चुकी है। देखिए, आज चाहिए कोई भी बात करे, लेकिन मैं बात इनकी करना चाहूंगा चुनाव से पहले की। इन्होंने अच्छे दिन लाने का वादा किया था जब ये 14 के अंदर आए थे। महंगाई कम करने की बात कही थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, 100 दिन में काला धन लाने की बात कही थी, डॉलर रुपया बरोबर करने की बात कही थी। लेकिन आज वो कुछ चीजें कहीं नजर नहीं आ रही। न किसान की आमदनी दुगनी हुई, न मजदूर को सहारा मिला, न आम आदमी को छत मिली। तो ये सारे जो दावे थे, पहले देश की इकोनॉमी 5 डिजिट में करने की बात कर रहे थे, वो आजकल 7 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं एक छलावा देश के साथ इन लोगों ने किया है। इनके सांसद 10 साल तक नजर नहीं आए। मैं आपसे मीडिया से ही पूछना चाहता हूं, इन्होंने गांव गोद लिए थे, तो बता दें उन गांव जो गोद लिए थे उनकी स्थिति क्या है? एक गांव की तो स्थिति बता दें देश के अंदर। तो आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या जमीनी स्तर पे आप जमीन पे जाके नीचे काम कर रहे हैं?